चलो मॉर्मन चैप्टर 5 जो बुक ऑफ मॉर्मन में है इस पे बात करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि बुक ऑफ मॉर्मन क्या है तो हमारे साथ सुनो और सीखो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, इससे हमें ये मैसेज दुनिया तक पहुंचाने में मदद मिलती है। वर्स 1 में मॉर्मन ने नेफाइट्स के पास वापस आने की बात की है और अपनी पिछली कसम कि वो उनकी मदद नहीं करेगा से पछता रहा है। नेफाइट्स का उस पर विश्वास होने के बावजूद उसे उनके दुखों का बोझ महसूस होता है। मॉर्मन अपनी निराशा प्रकट करता है, ये जानते हुए कि प्रभु का फैसला उन नेफाइट्स पर आएगा जो पश्चाताप नहीं करते। वो अपने बनाने वाले की तरफ मुड़े बिना ही जीने के लिए संघर्ष करते रहे। लामानाइट्स ने जॉर्डन शहर पर हमला किया, लेकिन नेफाइट्स किसी तरह उन्हें रोक पाए। इतने हमले के बावजूद वो अपनी जगह पर डटे रहे। नेफाइट्स ने कई शहरों को बचाए रखा, जिससे लमानाइट्स उनकी जमीन के लोगों को तबाह नहीं कर पाए। लमानाइट्स ने उन जमीनों को तबाह कर दिया जहां कोई नहीं रहता था, कस्बों और शहरों को जला दिया। इस उथल पुथल के बीच 379 साल बीत गए। 380वें साल में लमानाइट्स ने फिर हमला किया। नेफाइट्स बहादुरी से लड़े, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में लमानाइट्स होने के कारण हार गए। नेफाइट्स भाग गए और सिर्फ जो तेज भागे वो लमानाइट्स के कहर से बच पाए। मॉर्मन खून खराबे के भयानक मंजर का वर्णन करता है। वो ये सच्चाइयां लिखता है ताकि जो छुपा है वो सब सामने आ जाए। वो इस बात पर जोर देता है कि नेफाइट्स और जेंटाइल्स दोनों के बचे हुए लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। मॉर्मन, नीफाइट्स और जेंटाइल्स जो इजराइल की परवाह करते हैं, उनके वंशजों को उनके आशीर्वाद याद दिलाता है। वो इजराइल की मुसीबत पर दुख प्रकट करता है और चाहता है कि काश उन्होंने पश्चाताप किया होता और यीशु को अपनाया होता। ये लेख जेकब के बचे हुए लोगों के लिए हैं जो परमेश्वर के समय पर सामने आएंगे। मॉर्मन परमेश्वर के आदेश का पालन करता है और जब परमेश्वर को ठीक लगता है तब ये लेख प्रकट करता है। इसका मकसद उन यहूदियों को समझाना है जो विश्वास नहीं करते कि यीशु ही मसीहा हैं और परमेश्वर के वादे को पूरा करते हैं। नेफाइट्स के वंशज अभी भले ही वो विश्वास न करें और मूर्ति पूजा करते हों, लेकिन वो सुसमाचार पर विश्वास करेंगे। प्रभु की आत्मा अब उनके पूर्वजों के साथ संघर्ष नहीं करती। वो मसीह के बिना हैं जैसे हवा में उड़ता हुआ भूसा। कभी वो बहुत खुश रहने वाले लोग थे और मसीह उनका नेतृत्व करते थे। अब शैतान उनका नेतृत्व करता है और वो बिना दिशा के भटक रहे हैं। प्रभु ने उनके आशीर्वाद जेंटाइल्स के लिए रखे हैं। जेंटाइल्स उन्हें तितर बितर कर देंगे, लेकिन परमेश्वर अब्राहम और इजराइल के साथ किए अपने वादे को याद रखेंगे। वो धर्मी लोगों की प्रार्थनाओं को भी याद रखेंगे। जेंटाइल्स, पश्चाताप करो और बुराई से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम परमेश्वर के हाथों में हो। उसकी शक्ति को पहचानो, उसके आदेश पर पृथ्वी लुढ़क जाएगी। इसलिए पश्चाताप करो और परमेश्वर के सामने नम्र बनो। ऐसा ना हो कि जेकब के बचे हुए लोग तुम्हारे बीच शेर की तरह आ जाएं। मॉर्मन चैप्टर 5 के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इन वचनों पर विचार करो और उनके संदेशों को आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करने दो। अगली बार तक